डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आप सुन रहे थे। उच्च जलाशयों के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब हुई और राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को उन्होंने जमकर उनकी इसकी निंदा की और कहा कि बाहर जाकर देश के लिए इस तरह की बातें करना शोभनीय नहीं है और ये कांग्रेस की फितरत रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जयपुर से अगली खबर। सरकार ने मकान किराया भत्ता नियमों में संशोधन किया है। अस्थायी तबादलों के दौरान भी कर्मचारियों को मिलता रहेगा एचआरए। मकान किराया भत्ता एचआरए नियम 1989 में अहम संशोधन हुआ है। इस संशोधन का उद्देश्य जो है वो विभिन्न परिस्थितियों में सरकारी कर्मियों के एचआरए के दावे को स्पष्ट करना है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना है। साथ ही इन नियमों को व्यवस्थित करना भी इसका उद्देश्य है। इन नए संशोधन के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश या फिर अस्थायी तबादले पर जाता है तो वह उसी दर पर एचआरए प्राप्त करने का हकदार होगा जिस दर पर वो अवकाश से पहले प्राप्त कर रहा था। यह नियम 120 दिन तक कुल अवकाश अवधि के लिए लागू होगा। हालांकि यदि अवकाश 120 दिन से ज्यादा का रहेगा तो इस भत्ते के भुगतान के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन करना होगा। यदि किसी सरकारी कर्मी को टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग या फिर मानसिक बीमारी या फिर ऐसी गंभीर बीमारी जिसके कारण 240 दिनों तक अवकाश मिलता है तो वह भी इस अवधि में एचआरए का पात्र होगा, बशर्ते वो प्रमाणित चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत करे। ज्यादा जानकारी देंगे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर रुतराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रुतराज, ये जो नए बदलाव है इसके जरिए एचआरए को लेकर सरकार ने मकान किराया भत्ता नियमों में जो संशोधन किया है, कौन से नए बिंदु जोड़े गए हैं, कौन से पुराने बिंदुओं को रिवाइव किया गया है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, जो एचआरए नियम के तहत अलग अलग रूप में ये संशोधन किया गया था। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा एचआरए का दावा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? स्थिति के तहत अस्थायी अगर तबादला होता है या सरकारी कर्मचारी अवकाश पर जाता है तो भी वो एचआरए प्राप्त करने का हकदार होगा। इस नियम के तहत इसको और स्पष्ट किया गया है संशोधन में। वो यह स्पष्ट किया गया है कि 120 दिनों तक की कुल अवकाश अवधि होगी तो यह प्रावधान लागू होगा। इसी तरह से अगर 120 दिन से ऊपर होता है तो भत्ते के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं, उसका पालन यहाँ पर करना होता है। तो उन विशेष शर्तों के पालन के साथ उनका एचआरए नियमों के तहत भुगतान होगा। तो ये तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि वित्त विभाग के पास कई तरह की क्वेरीज आती हैं और कई तरह के स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांगे जाते हैं। तो एक पूरा विस्तृत रूप से मार्गदर्शन जारी कर दिया है जो सभी विभागों पर लागू होगा। जी ठीक है डॉक्टर रुतराज, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।